क्योंकि उनकी वाइफ अगर 4 लोगों के बीच में खड़ी है ना, तो ऐसा ज़ोरदार तमाचे वाली बात बोलती है कि लो, जितनी तुम्हारी इज्जत थी ना, सब समाज के आगे तो हो गई ये पानी पानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है तरुणा विद मम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आज पता है क्या हुआ, मैं 2 दिन से बाहर थी, किसी काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। पर मेरी एब्सेंस में हस्बैंड ने घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और जाते जाते मैं थोड़ा काम था वो अपना करके गई थी। और फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं क्या करूं, पर हाँ, हस्बैंड से मैं कह के गई थी थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेना मेरे लिए। और क्योंकि मेरे पास जहाँ मैं गई थी वहाँ मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती थी, ना ही मैं ब्लॉग बना सकती थी वहाँ पर, तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, तो मेरा जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलो पहले देख लेते हैं हस्बैंड की व्लॉगिंग, और फिर आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, वो बातें भी आप लोगों के साथ साझा करूँगी। और कुछ बातों में आपकी एडवाइस की भी ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो मुझे कहीं जाना था और मैं जल्दी जल्दी इस काम को करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दूध में कितना पानी ऐड करना है, कितना नहीं करना है, कैसे छानना है, कैसे नहीं छानना है, तो ये मैं ही करती हूँ। तो इस चीज़ को मैं हस्बैंड के ऊपर नहीं छोड़ सकती थी। तो ये काम मैं करके दूध गैस पे रख के, और उसके बाद मुझे फिर मैं गई थी, और उसके बाद की व्लॉगिंग हस्बैंड ने की है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और इन्होंने इस तरीके से फ़र्स्ट टाइम व्लॉगिंग की थी। तो बस अब इसके बाद आप मुझे नेक्स्ट डे ही देखेंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड और बच्चे अपने लिए बना रहे थे, शायद पुलाव बना रहे थे ये, और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे। और ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, ये इन्होंने मतलब अपने आप पता नहीं कैसे इन्होंने कैमरा सेट किया, कैसे नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है। फिर मैंने इनसे पूछा तो कह रहे तुम अपना दिमाग लगाओ और बताओ मुझे कैसे किया है मैंने ये सब। और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी चावल बने थे, मतलब पुलाव जिसे आप कहते हैं। तो देखिएगा, आप ज़रूर बताइएगा कैसे लगे आपको। फर्स्ट टाइम तुम्हारे जीजू ने व्लॉगिंग की है, कुकिंग की व्लॉगिंग की है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर दोनों दूध है जो बॉईल हो चुके थे। एक दूध था दही का, जिसमें दही के लिए बॉईल किया था। एक था जो हम रेगुलर दूध लेते हैं, वो दूध बॉईल हो चुका है। तो ये भी हस्बैंड लेकर रूम में रख देंगे, जिससे कि रूम में पंखे चलते हैं तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, वरना किचन में रखे रहें तो कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे, तब भी ठंडा नहीं होता है। तो इस वजह से रूम में रख देते हैं इसको। और यहाँ पर अब आ गए हैं हस्बैंड। तो बताइए, देखने में सच में लग रहे हैं ना बहुत अच्छे। तो इन्होंने क्या क्या ऐड किया है, सोयाबीन, मटर, प्याज, टमाटर। ये बहुत कम होता है कि ये डालते हैं, ऐसा नहीं होता है कि टमाटर डालना, क्योंकि इन्हें टमाटर चावलों में पसंद नहीं है, इसलिए ऐड भी नहीं करते। और अब इन्होंने अपने चावल डाल दिए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा इनका प्रोसेस लगा। और कुकिंग तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी करते हैं, मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी करते हैं। और कुकिंग में ये वैसे बनाने को सब कुछ बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत हेल्प हो जाती है इस चीज़ से मुझे। मैं आइडिया लगा रही हूँ कि कैमरा सेट कहाँ किया गया था यार। कुकिंग तो मैं भी करती हूँ किचन में, बट कैमरे की लोकेशन जिस साइड ये जा रहे हैं उसी साइड कैमरा घुमाना, राउंड राउंड, मतलब फिर उसी चीज़ पे फोकस करना। तो आइडिया नहीं लग रहा है कि इन्होंने कैमरा कहाँ सेट किया था। ये देखिए, जिस साइड को ये जा रहे हैं उसी साइड को कैमरा भी टर्न हो रहा है। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आपके जीजू ने बनाए हैं चावल। इस बात पे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा। एक ना मेरे हाथ में यहाँ पर ये मस्सा हो रखा है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, इसकी वजह से ना मुझे कोहनी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो कि मैं इसको मतलब इसको बोलते हैं किसी चीज़ से वो कटवाने के लिए, पर मुझे डर बहुत लगता है, तो मैं वो नहीं करवा रही हूँ। होममेड कोई रेमेडी हो या किसी चीज़ से ये ऐसा चला जाए तो, क्योंकि मैं तो एक ही दिमाग से सोच सकती हूँ। आप सब कितने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर इस चीज़ के बारे में एडवाइस दीजिएगा कि मैं इसको किस तरीके से हटवाऊँ। इसने मेरी जान ले रखी है। बाकी मेरे यहाँ पर भी थे, वो तो मैंने हटा लिए हैं ऐसे ऐसे ना, मतलब कर करके, तो मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं। तो ये मेरी शादी के बाद मुझे हुए थे, और फिर मैंने इनको कर दिया, हटा दिया। बस यही है जो मुझे बहुत ज़्यादा पेन देता है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन देता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस बात को रखती हूँ, शायद आप सब मेरी हेल्प कर सकें इस चीज़ के बारे में एडवाइस दें आप मुझे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ यार, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो जो चीज़ें आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ उन्हें कर लीजिएगा। क्योंकि आपको अगर
एक हस्बैंड अपनी वाइफ का सपोर्ट करता है ना, तो जितने भी ससुराल वाले होते हैं ना, जितने भी यार दोस्त होते हैं ससुराल वाले होते हैं, तो वो लोग ना जब हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट करने लग जाता है तो इन सब रिश्तों से दूर हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी औरत की रिस्पेक्ट कर रहा है, जो कि आज के समाज में लोगों के माइंड में ये एक धारणा है कि औरत को सिर्फ यूज़लेस चीज़ माना जाता है, कि यूज़ किया और फेंक दिया, बस इतना ही औरत की मर्यादा रखी गई है उनकी नज़रों में। तो जहाँ पर कुछ तरीके के ऐसे लोग होते हैं जो अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को अपने आप से ऊपर रखते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन लोगों को ये चीज़ें देखकर तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसी में की कुछ एक बात ऐसी भी थी, जैसे कि मैं व्लॉग चैनल अपना बनाती हूँ, तो वहाँ पर मैं कुकिंग भी करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड से मिलने वाले कुछ लोग थे, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, यार ऐसा करना, तू नॉनवेज बनवा के वीडियो डाल, तो वो हम देखेंगे ना तो हमें मज़ा आएगा। तो ये चीज़ उनके कहने का जो तरीका था ना, उन्होंने तो कह दिया, ठीक है, और मेरे हस्बैंड ने भी इतना मतलब वो नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग किस तरीके की बातें करते हैं, पर उनके लिए मेरी खुशी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। उनके लिए मेरी जो बातें हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चे कैसे हैं, कैसी उनके घर में रहन-सहन है, तो ये चीज़ें वो जानते हैं। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि घर में भी करते हैं और बाहर भी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसे भी लोग देखे हैं, क्योंकि उनकी वाइफ अगर 4 लोगों के बीच में खड़ी है ना, तो ऐसा ज़ोरदार तमाचे वाली बात बोलती है कि लो, जितनी तुम्हारी इज़्ज़त थी ना, सब समाज के आगे तो हो गई है पानी-पानी। मैंने ऐसे देखा है। तो इसीलिए सिर्फ़ वही लोग ऐसी बातें करें जिनको लगता है कि चीज़ें ऐसे हैं। तो जब बात हद से ज़्यादा पार हो जाती है ना, तब मैं इस टॉपिक को उठाती हूँ, वरना मेरा कोई भी ऐसा नहीं होता है। जब तुम एक आदमी को रोज़ पिंच कर रहे हो, वो नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है? और इन सब चीज़ों से करके तुम अपनी इमेज बताते हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जैसा तुम्हें ठीक लगता है बाकी तुम करो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही वहीं तक है। तो जहाँ मैं गई थी वो काम मेरा बहुत अच्छे से हो गया, और जिस चीज़ की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई है। लगभग काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, और उनको अगर मैं ना करती तो शायद लाइफ टाइम के लिए मुझे एक अफ़सोस रह जाता कि ये चीज़ मैंने नहीं की, तो इसका मुझे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो टाइम आने दो, कुछ टाइम बाद 2-3 ब्लॉग बाद मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी, उससे शायद आपको नॉलेज मिले, और आपके लिए जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए ये बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो चलो, क्योंकि मैं एक फैमिली व्लॉग बनाती हूँ और उसमें आप लोगों को कोशिश करती हूँ अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और आपके जो भी कमेंट्स होते हैं वो सर माथे पे होते हैं। और रात को मैं कमेंट्स बहुत लेट रिप्लाई कर पाई थी आप सबके कमेंट्स के, तो उसके लिए सॉरी। बट 2 दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, वो किस वजह से बिज़ी थी वो मैं आपको आगे बताऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर ना ये जो मतलब एक टॉय वाले तोते आते हैं ना, वो थे, पैरट होते हैं जो, तो यहाँ पर ना मैं इसमें रख दिया था इसको, क्योंकि ऊपर का लटका रखे थे मैंने यहाँ, तो इसका एक जोड़ा टूट के नीचे गिर गया था। जब मैं आई तो मैंने देखा, फिर मैंने इसको एक पेड़ में रख दिया, और मैंने कहा हस्बैंड से इसको बनवाऊंगी। तो यहाँ साइड में मैं आई, इस रूम में देखी कितनी सारी कीड़ी हो रखी हैं, रेड वाली चींटी हैं, पता नहीं कहाँ से इतनी सारी चींटी आ गई, एकदम से मेरी नज़र पड़ी। फिर मैंने यहाँ पे कहते हैं हल्दी लगा देते हैं, तो हल्दी से मतलब जो चींटियाँ हैं वो कम हो जाती हैं और अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। सच में बहुत ज़्यादा चींटी थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।